हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द लास्ट लेसन। स्टोरी वाज रिटन बाय अल्फोंसे डोडेट। ये जो हैं फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट हैं और हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी उस समय की है जब फ्रांस और प्रुशिया के बीच वॉर हो रहा था। 1870 और 71 की बात है। तो उस समय क्या था कि प्रशिया जीत गया था, फ्रांस अपना कुछ पार्ट हार गया था। और उस समय जब फ्रांस हारा तो उसके दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेस और लॉरेंस, उस पर प्रुशिया का कब्जा हो गया। और उस समय जो प्रुशिया था वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी का पार्ट था। तो बर्लिन से ऑर्डर आए थे कि अब जो भी है सब फ्रेंच में जो है उसको नहीं पढ़ाई जाएगी वहाँ पर एज ए लैंग्वेज, और उसके अलावा वो वहाँ की जो जर्मन लैंग्वेज है अब से वो पढ़ाई जाएगी। तो सब ज़्यादातर जो है वो लैंग्वेज बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स बता देता हूँ। फ्रांस एक स्टूडेंट है, मिस्टर हैमल जो स्कूल टीचर हैं और वहाँ फ्रेंच पढ़ाते हैं उनको, और हॉजर जो हैं वहाँ मतलब उस गांव के एज्ड पर्सन है, रिस्पेक्टेड हैं। लेकिन जब उनको भी पता चलता है कि किस तरह से अब से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी तो बहुत दुखी होते हैं और कहीं ना कहीं साथ में वो क्लास में होते हैं वहाँ बच्चों के साथ। मेन चीज़ जो है आती वो इसकी थीम क्या है, थीम वो हम देख लेते हैं क्योंकि पूरी थीम पे ही बेस्ड है स्टोरी। तो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। शोविनिज्म का मतलब होता है एक बिलीफ, मतलब आप किसी से ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझें। तो यहाँ लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब होता है कि लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज दूसरे से बेहतर समझना। उसी तरह दूसरा है पॉइंट, लैंग्वेज एज नेशनल आइडेंटिटी। डेफिनेटली बिना भाषा के देश मजबूत कभी भी नहीं बन सकता है। उसके बाद तीसरा थीम है डोंट पुट ऑफ अनटिल टुमारो। जिस तरह से हम देखेंगे स्टोरी में फ्रेंड्स अपने काम को लेट गो करता रहता है और बाद में उससे पता चलता है कि आज के बाद तो वो फ्रेंच सीख ही नहीं पाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आता है। तो वही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से हमें चीज़ों को टुमारो के लिए नहीं पोस्टपोन करनी चाहिए। और साथ में हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर ऑन कॉमन पीपल, कि किस तरह से वॉर का अफेक्ट, किस तरह से कॉमन पीपल के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। शुरुआत करते हैं कहानी की, जो है समरी हमारी। हैमल नाम का एक लड़का होता है जो आज लेट हो गया है स्कूल के लिए। हालांकि वो जाना ही नहीं चाहता है क्योंकि एक तो उसके जो टीचर हैं उसने होमवर्क दिया था पार्टिसिपल पढ़ के आने के लिए, और उसका बिल्कुल भी मन नहीं है। पार्टिसिपल मतलब उसको समझ में नहीं आते हैं, ना उसका पढ़ाई में मन लगता है। तो उस वजह से उसने कुछ नहीं किया। अब जा रहा है, वहीं पे बर्ड्स सिंग कर रही हैं, चर्पिंग कर रही हैं। टाउन हॉल के पास से जब वो निकलता है तो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारी भीड़ है, लोग देख रहे हैं। तो वो सोचता है कि अक्सर इस पे तो हमेशा बैड न्यूज़ ही देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से वो उन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और ना ही बुलेटिन को पढ़ने के लिए कोई ट्राई करता है। आगे जाता है, जब स्कूल पहुंचता है तो उस स्कूल में तो एकदम सन्नाटा होता है जो कि कभी भी देखने को नहीं मिलता है। बच्चे आवाज़ करते हैं चारों तरफ, कुछ ना कुछ आवाज़ें होती ही रहती हैं। स्कूल है, बच्चे तो आवाज़ करते ही हैं। लेकिन आज जो माहौल था वो एकदम संडे मॉर्निंग लाइफ की तरह, मतलब जैसे संडे को स्कूल में साइलेंस होता है उस तरह से था। तो जैसे ही वो उस क्लास में पहुंचता है तो मिस्टर हैमल जो टीचर होते हैं उसको कहते हैं कि अच्छा आ गए फ्रेंड्स, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है आके बैठ जाओ। अब ऐसी जगह पे वो नोट करता है कि पूरी क्लास भरी हुई थी। जो बैक बेंचर्स मतलब लास्ट की बेंचेस अक्सर खाली होती थी, वहाँ पर गांव के एडल्ट्स लोग भी बैठे हुए थे। सब सन्नाटा है। सर जो है मिस्टर हैमल वो भी अपनी आज एक अच्छी ड्रेस में पहने हैं। वो खास करके तब पहनते हैं जब कोई फंक्शन हो या कोई स्पेशल डे हो। तो वो समझ में नहीं उसको आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद फिर वो सोचता है कि कुछ उसको जो होमवर्क मिलता है उसके लिए जब सर उसको कहते हैं मिस्टर हैमल, तो वो कुछ कह नहीं पाता है, साइलेंट हो जाता है। उसको जब पढ़ने को या बताने को, जानकारी देने को कहते हैं तो वो चुप हो जाता है। इसके बाद जब मिस्टर हैमल हैं वो ग्रीन कोट में और कैप में सब में होते हैं, तो वो अनाउंस करते हैं कि आज के बाद में यहाँ पर
कोई भी फ्रेंच क्लास नहीं होगी। अब से जर्मन से वहाँ ऑर्डर आए हुए हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आए हुए हैं कि अब से हमें सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी और जर्मन टीचर जो है वो कल से ज्वाइन करेगा। ये सुनते ही फ्रेंच जो है वो एकदम शॉक रह जाता है। आज तक जो किताबें उसको बोझ लगती हैं, जो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आती, आज उसको महसूस हो रहा है कि वो उसकी सबसे पुरानी फ्रेंड है और उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। एकदम थंडर स्ट्रोक सा होता है, लगता है उसको कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। और उसको कोई भी उसका रिएक्शन नहीं है क्योंकि वो आज अपने आप को बहुत कहीं ना कहीं गिल्टी भी महसूस कर रहा है कि अपने आज तक कभी उसने पढ़ाई नहीं की है। और अब अचानक से उसके जब सर ने अनाउंस किया है कि आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो अभी तक तो उसने फ्रेंच ही नहीं सीखी है, अब वो जर्मन कैसे सीखेगा। और साथ में वो उसकी मदर टंग है, तो वो उस चीज़ को छोड़ना यानी उसके लिए एक शॉकिंग होता है और वो चुपचाप बैठा रहता है। इसके बाद अब उसको सब चीज़ें याद आ रही हैं कि जो घर से निकला कैसी शांति थी, बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ क्यों थी, इसके अलावा जो भी स्कूल में खामोशी क्यों है, या जो लास्ट बेंच पे गांव के लोग बैठे हुए हैं वो क्यों आए हैं, उसको सब की सब चीज़ वन बाय वन क्लियर हो रही थी। उसको पता चल रहा था कि किस तरह से गांव के सभी लोग जो हैं मिस्टर हैमल को, टीचर को रिस्पेक्ट देने आए, उनकी रिस्पेक्ट पे करने आए, क्योंकि हैमल 40 साल से सर्विस कर रहे हैं एज ए फ्रेंच टीचर और इस वजह से सब उनको आज रिस्पेक्ट देने आए हुए हैं। उसके बाद फिर हैमल जो है फ्रेंच को कहते हैं ठीक है अब तुम रिसाइट करो पार्टिसिपल, लेकिन वो नहीं कर पाता है और चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं रिएक्ट करता है। उस समय मिस्टर हैमल कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है ये ग्रांट, एक्चुअली हम हमेशा अपनी चीज़ों को बहुत ग्रांटेड करते हैं या चीज़ों को बहुत छूट दे देते हैं, जिस वजह से हम हमारी ही चीज़ें नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। और यही वो कहते भी हैं कि सोचो जो जर्मन पीपल आ रहे हैं जो हम पर रूल करेंगे, वो यही कहेंगे कि तो हम कैसे एक अच्छे फ्रेंच पर्सन हैं जब हमें हमारी खुद की लैंग्वेज नहीं आती। और उसके बाद वो ये कहते भी हैं कि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है जो अक्सर तुम लोगों को मिल में भेजते हैं काम के लिए ताकि कुछ पैसे कमा सकें। इसके अलावा कई बार मैं भी फिशिंग के लिए जाता हूं तो तुम्हें एडिशनल काम दे के चला जाता हूं। उसके अलावा कई बार मैं तुम्हें प्लांट में वाटरिंग के लिए भी बोल के जाता हूं। और कुछ हद तक तुम लोगों ने भी मतलब कि बहुत ज़्यादा लिबरेशन के साथ या लिबरेट रहे हो उस वजह से, तो गलती जो है वो सबकी है। फिर भी वो कहते हैं कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे बेहतर लैंग्वेज है और किस तरह से अगर कोई कंट्री जब एनस्लेव होती है तो जो लैंग्वेज है वही उसकी की रोल मतलब प्ले करती है उन लोगों को इम्प्रिजन से दूर करने के लिए। उसके बाद में जब पार्टिसिपल का ख़त्म होता है तब मिस्टर हैमल ग्रामर लेसन स्टार्ट करते हैं और इस समय फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि जो मिस्टर हैमल हैं वो सबसे बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, आज तक का सबसे बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ आज ही अपनी नॉलेज दे देने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो है सभी के लिए नोटबुक लेके आते हैं रेड कलर की, ताकि राइटिंग वर्क हो सके। और उन नोटबुक पे लिखा होता है अल्सस फ्रांस, जो सबको दे दी जाती हैं। उसके बाद में सभी लोग नोटबुक पे लिखना शुरू कर देते हैं। हालांकि पूरी क्लास भरी हुई थी लेकिन बिल्कुल साइलेंट था, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट। आवाज़ भी आ रही थी तो सिर्फ उसी चीज़ की कि पेन जो स्क्रैचिंग कर रहे थे, मतलब लिख रहे थे, उस समय ही फ्रांस सोचता है कि ये जो बर्ड चिर्पिंग कर रहे हैं, क्या जर्मन लोग इन लोगों को भी, मतलब इन पक्षियों को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे? कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बात हो रही है, मतलब एक सिंबल दिया गया है फ्रीडम का कि किस तरह से ये बर्ड्स जो हैं वो आज भी फ्री हैं और ये फ्री ही रहने वाले, इनकी कोई लैंग्वेज नहीं छीन सकता। जबकि उन लोगों की, मतलब एल्सेस और लॉरेंस के जो लोग हैं उन लोगों का क्या हुआ है, उनकी फ्रीडम ख़त्म हो गई है, उनकी लैंग्वेज ख़त्म हो गई है, उनकी लैंग्वेज छीन ली गई है। अब से उनको कोई भी वो लैंग्वेज
नहीं पढ़ाएगा। फ्रांस यहाँ रियलाइज़ ये भी कर रहा है कि हैमल भी कितने ज़्यादा दुखी होंगे। उनके जो सर हैं उन्होंने तो कितने सालों से यहाँ लैंग्वेज पढ़ाई है और अब से उनको ये चीज़ कभी भी नहीं यहाँ करने दी जाएगी, तो उनके ऊपर भी क्या बीत रही होगी। और हैमल की जो सिस्टर हैं ऊपर फ्लोर पे मतलब वो पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हर हाल में इंडिकेट कर दिया गया है कि किसी भी कंडीशन में उनको आज के आज निकल जाना है। कल जर्मन टीचर आ जाएगा और कल से वही सब होगा। तो जब ये हैमल फ्रांस जब ये सोचता है तो वो सोचने मतलब बहुत उसको बुरा लगता है कि हैमल जो सर हैं उसके उनके ऊपर भी क्या बीत रही होगी। हैमल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दुख था, वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे। और इसके बाद में नंबर नेक्स्ट आता है रीडिंग का। तो सब लोग पढ़ने लगते हैं क्योंकि हिस्ट्री का लेक्चर होता है अब। तो हॉजर जो अभी हमने कैरेक्टर की बात की थी वो काफ़ी एज्ड पर्सन होते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो उनकी वॉइस ब्रेक करती है और इस वजह और थोड़ा सा आवाज़ भी सैडनेस की वजह से ब्रेक होने की वजह से क्या होता है कि लोगों को वहाँ क्लास में बैठे सबको ऐसा लगता है हंसी आ रही थी, हालांकि किसी से हंसा भी नहीं जा रहा था। लेकिन और साथ साथ में उनको कोई कुछ कह भी नहीं पा रहा था क्योंकि सबके सब दुखी थे, सब सिंसियरली पढ़ाई कर रहे थे। तो माहौल ऐसा था कि उनकी आवाज़ की वजह से लोग हंसने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन नहीं हंस पा रहे थे क्योंकि सबको रोना ही आ रहा था। इस तरह से देखते देखते 12 बज जाते हैं और चर्च की बेल बजती है, जो इंडिकेट करती है कि अब जो लेक्चर है वो उनका ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर हैमल कोशिश करते हैं कि कुछ कहें लेकिन वो कुछ नहीं कह पाते हैं और उसके बाद में वो एक बोर्ड पे ये लिखते हैं वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। वो इतने ज़्यादा अपसेट होते हैं कि वो उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है, तो वो बस इतना बोर्ड पे लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस और उसके बाद में वो इंडिकेशन देते हैं कि ये मतलब अब यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। इस तरह से फ्रांस जो है अपने लास्ट लेसन के एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि किस तरह से उसका लास्ट लेसन जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस समय सभी को उनकी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस पता चली, क्योंकि लैंग्वेज किसी भी देश के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वॉर की वजह से कॉमन पीपल को कितना ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है, कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है इस शॉर्ट स्टोरी में। ओवरऑल जो मेन टॉपिक है वो यही है कि लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है और उसको हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आई होप आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और आइकॉन बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे फर्दर आपको सभी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।